इंडियन इकोनॉमी के लिए संकट की घड़ी है क्योंकि देश को अनुमान से ज्यादा का व्यापार घाटा हुआ है, जो कि ग्रोथ के लिहाज से चिंता का विषय है। भारत का व्यापार घाटा नवंबर 2024 में बढ़कर $37.84 बिलियन यानी कि 3,21,000 करोड़ रुपए हो गया है। इकोनॉमिस्ट ने ब्लूमबर्ग सर्वे में इसे $23 बिलियन यानी कि 1,95,000 करोड़ रुपए का अनुमान जताया था। यानी कि जो डेटा सामने आया है वो अनुमान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्टूबर 2024 में ये घाटा $27.1 बिलियन था। तो क्या कुछ कारण रहा है इसके पीछे और इसका आम जनता पर क्या असर होगा, चलिए वीडियो में जानते हैं। तो बेसिकली ये घाटा हुआ है आयात यानी कि इंपोर्ट में बढ़ोतरी और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में कमी के कारण। इस कारण व्यापार घाटा चरम पर पहुंच गया। सोने ने भी इंपोर्ट के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ऐसे में खजाने से विदेशी मुद्रा भंडार खाली होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया टूटेगा, रोजगार से लेकर कारोबार तक इसकी मार पड़ने वाली है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़े इसको बताते हैं। भारत का व्यापार घाटा पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नवंबर में $37.84 बिलियन पर पहुंच गया। वहीं अगर गोल्ड के इंपोर्ट की बात करें तो इसका भी रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर है। नवंबर में $14.8 बिलियन के सोने का इंपोर्ट हुआ है। तो अब समझते हैं कि सोने के आयात में उछाल से किस तरीके से गणित गड़बड़ाया है। तो जानकारों की माने तो व्यापार घाटे यानी कि इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से ज्यादा होने की स्थिति इस तरह जो भयानक हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोने का इंपोर्ट, जिसमें उछाल आया है। क्योंकि $37.84 बिलियन के इंपोर्ट में अकेले सोने की हिस्सेदारी $14.8 बिलियन की है। पिछले साल नवंबर महीने के कंपैरिजन में भारत का एक्सपोर्ट 4.85% गिरकर $32.11 बिलियन पर पहुंच गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर महीने के कंपैरिजन में भारत का इंपोर्ट 27% बढ़कर $69.95 बिलियन पर चला गया है। एडिबल ऑयल, चांदी और फर्टिलाइजर्स की ज्यादा डिमांड होने के कारण आयात इस तरीके से बढ़ रहा है। अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान माल निर्यात में साल दर साल 2.17% का हाइक हुआ है। लेकिन सेम ड्यूरेशन में अगर हम आयात की बात कर ले यानी कि इंपोर्ट की बात कर ले तो वो 8.35% की तेज दर से बढ़ा है, जिससे व्यापार असंतुलन और भी ज्यादा गहरा हो गया। अब इन सारी बातों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, व्यापार घाटे के इस कदर बढ़ने यानी कि निर्यात के मुकाबले ज्यादा आयात होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देश अपनी जनता की जरूरतों के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसलिए दूसरे देशों से इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। जाहिर है कि ये वस्तुएं और सेवाएं देशवासियों के लिए महंगी हो जाएंगी। इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। आयात के लिए विदेशी मुद्रा की झोली खोलनी पड़ेगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। इसके भरपाई के लिए डॉलर जुटाने होंगे और जिससे रुपया कमजोर हो जाएगा। जिन सेक्टर्स में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है उन सेक्टर्स की भारतीय कंपनियां कमजोर पड़ेंगी और वहां अनएम्प्लॉयमेंट का संकट भी पैदा हो सकता है। अगर पूरी खबर जानने के बाद भी आपको ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझ नहीं आया है तो ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान देश का इंपोर्ट यानी कि विदेशों से मंगाए गए सामान की वैल्यू देश के एक्सपोर्ट यानी कि देश के बाहर जाने वाली सामानों की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में भारत का पैसा विदेशों में चला जाता है और इसी स्थिति को ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा कहा जाता है। इसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो जब कोई देश बेचने से ज्यादा खरीदने लग जाता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, जो कि सिचुएशन इस वक्त भारत में पैदा हो चुकी है और ये देश की इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी संकट पैदा कर सकता है। आपके क्या कुछ विचार है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।